ले लो पहले आप ले लो। आ जाओ। तो हमारे साथ में आदरणीय हैं जो प्रेमचंद जी महावीरानंद जी हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। आज यहाँ पर मांडकला नगर फोर्ट के अंतर्गत राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद भैरवा आए हैं और उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया है। एक तरफ बाबा साहब के विचारों का इस देश के अंतर्गत कत्ल हो रहा है, दूसरी तरफ अम्बेडकरवादी जो विचारवाद हैं वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या जैसा आपको मैटर संज्ञान में आया 26 जनवरी को लेकर हेमलता भैरवा के बारे में लखनऊ स्कूल का, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हेमलता भैरवा के साथ में जो सरकार ने जो निर्णय किया है वो गलत है, क्योंकि हेमलता भैरवा ने संविधान के तक तरीकों और संविधान के आधार पे जो काम किया था और जो सावित्रीबाई फुले की जो उन्होंने जो बात बताई थी लोगों को, वो बात सत्य थी। क्योंकि सावित्रीबाई ने उस समय पे, जिस समय पे शिक्षा की अलग जगह थी, उस समय पे शिक्षा की कमी थी, अनपढ़ लोग थे, माता बहनों का तो कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो सावित्रीबाई ने सारे कष्टों को सहन करते हुए भी शिक्षा की अलग जगह। आज राजस्थान सरकार में डिप्टी सीएम होते हुए एक तरफ बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, बहुत सुंदर काम है, लेकिन हेमलता को अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। जबकि डिप्टी सीएम को तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और हेमलता भैरवा को जो बर्खास्त किया उसे बहाल करके और पुनः उनको यथास्थान पे लगाना चाहिए, क्योंकि सभी संगठनों का यही है। और आगे भी इस मामले का अगर निस्तारण नहीं हुआ तो हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो आज यहाँ पर जो डिप्टी सीएम पधारे थे, क्या आपने उनके सामने मांग रखी है बात करने की? क्योंकि डिप्टी सीएम निकल गया था, मांग रखने का विचार था, लेकिन स्वागत सत्कार में समय पूरा हो गया और इतनी देर में डिप्टी सीएम निकल गया ना, तो उनको इस बात में विचार करना चाहिए और सभी संगठनों को, लोगों को वो बात पुरजोर से रखनी चाहिए थी, क्योंकि डिप्टी सीएम हमारे बीच में था। और भी डिप्टी सीएम के साथ में और भी जो दलित आदिवासी वर्ग से जो मंत्री विधायक आते हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन मंचासी जो मंचास पर उपस्थित थे उन कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था कि हेमलता भैरवा के बारे में दो बात स्पीच पूछना जरूरी है। नहीं, ये बात इस बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं जो एससी समाज है, एसटी समाज है, इन्होंने एक तरफ चुप्पी साध रखी है। शायद ऐसा ही आज यहाँ पर प्रतीत हुआ। क्या कहना चाहते हो इस पर? भैरवा समाज कब तक चुप रहेगा? देखो, भैरवा समाज को चुप नहीं रहना चाहिए, एकता दिखानी चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि या सरकार में कोई भी जो भेजता है वो आम जनता के वोटों से जाता है। तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जहाँ तक अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो आज हेमलता के साथ में किया है, किसी और के साथ में करेंगे। तो निश्चित रूप से इन सभी सामाजिक जो संगठन है, बाबा साहब से जुड़े हुए सभी संगठन है, आम जनता को संज्ञान लेना चाहिए ताकि तुरंत इन अत्याचार पे बंद हो और उसको हेमलता भैरवा को तुरंत बहाल किया जाए। अगर बहाल नहीं होता है तो आप आगे का क्या विचार? संघर्ष करेंगे। अच्छा, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष तो जारी है अभी भी। एकता करेंगे, समाज को धरना प्रदर्शन करेंगे, सब लोगों को एक जगह बिठाएंगे।